हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई का जो है वो ये हमारी क्लास सेकंड है। ठीक है, डीआई की जो हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन की हमारी ये क्लास नंबर कितनी है, 2 है। क्लास नंबर 1 अपलोड हो चुकी है और उसके ऑलरेडी आप लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। क्लास सेकंड के हमें 15 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम इसको शुरू करते हैं हम लोग। इसमें भी वही सारे क्वेश्चन से रिपीटेड होंगे। रेशियो पे बेस्ड होगा, टोटल पे बेस्ड होगा, एवरेज पे बेस्ड होगा। ठीक है, और उसमें हमने लास्ट क्लास में पाई चार्ट का देख लिया था, लाइन ग्राफ का देख लिया था। ठीक है, इसमें हम लोग बार ग्राफ और अदर ग्राफ्स भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ जो है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा वो ये है, कह रहा है कि 5 विभिन्न संगठनों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या को दर्शाने वाले निम्न बार आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, कह रहा है पहला क्वेश्चन आपका इसमें ये कह रहा है कि सभी संगठनों में महिलाओं की कुल संख्या और पुरुषों की कुल संख्या का अंतर कितना है। तो भाई पहले हम महिलाओं की संख्या का टोटल करेंगे और फिर पुरुषों की संख्या का हम टोटल करेंगे। तो अगर हम जोड़ना शुरू करेंगे टोटल, पहले मेल्स को अगर हम जोड़ें, ठीक है, तो मेल्स की अगर मैं बात करूं तो ये ब्लैक वाला है ये फीमेल का है, और जो व्हाइट वाला है आपका ये वाला ये मेल का है। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं मैं। तो ये व्हाइट वाला जो है ये मेल का है और ये जो है वो फीमेल का है। तो मेल्स की अगर मैं बात करूं तो पहले 3500 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है आपका 4500, फिर लिखा हुआ है आपका, इसमें थोड़ा सा कम है तो हम कितना मान के चलते हैं, हम इसे 4250 के आसपास मान के चलते हैं। ठीक है, यानी कि 4250 मान के चलते हैं हम इसे, क्योंकि 4750 मान के चलते हैं हम, सॉरी, क्योंकि ये 4500 और उसके बीच में है तो हम इसे मान लेंगे 4750। ठीक है, फिर 4000 है। ठीक है, फिर आपका 2000 और 2500 के बीच में तो 2250 हो जाएगा। फिर आपका 3000-3500 के बीच में है तो इसका 3250 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा मेल्स का आ जाएगा। फीमेल्स का भी कुछ ऐसा ही है, पहले 3000 दे रखा है फर्स्ट वाले में यहाँ पे, फिर सेकंड वाले में 3500 दे रखा है। ठीक है, फिर थर्ड वाले में जोड़ोगे आप लोग तो आपका 4000 आ जाएगा। फिर फोर्थ वाले में आप लोग जोड़ोगे तो देखो ये फोर्थ वाला जो है वो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 1500। फिर फिफ्थ वाला जो दे रखा है उन्होंने 3500, तो 3750 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, इन सबको जोड़ें तो भाई मेल्स को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल 18250, और फीमेल्स को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 15750। और इनका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, इनका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे मेल और फीमेल का अगर डिफरेंस ही पूछा हुआ है तो इनका डिफरेंस आपका आ जाएगा 2500। ठीक है, इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया तो 2500 आ जाएगा। तो अंतर कितने का हो जाएगा आपका, 2500 का हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के तो बढ़ते हैं हम लोग। आज का 17 टोटल 17 क्वेश्चन हो गया, आज का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सभी संगठनों में महिलाओं का औसत संख्या संगठन डी में पुरुषों की संख्या से कितना % अधिक है। सभी संगठनों में महिलाओं की औसत संख्या, भाई महिलाओं का टोटल कितना आया था, महिलाओं का टोटल आया था, याद करो आप लोग यहाँ पे 15750। ठीक है, 15750 टोटल आया था। तो औसत अगर निकालना तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से डिवाइड कर दूंगा। तो 5 ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा, 3150 आ जाएगा। ये औसत महिलाओं की संख्या आ गई। ठीक है, और कह रहा है डी में पुरुषों की संख्या से। अब डी में पुरुष की संख्या कितनी है वो देख लो आप लोग भाई। तो डी में पुरुषों की संख्या जो है वो 1500 है, ये टोटल एवरेज आ गया। और डी में पुरुषों की संख्या अगर मैं काउंट करूं तो डी में पुरुषों की संख्या जो है वो 1500 है। तो मैं देखूंगा, सॉरी, डी में पुरुषों की संख्या कितनी है वो जल्द देखें। डी में पुरुषों की संख्या 2250 है, दोनों के बीच में ना महिलाओं की संख्या 2500 है, पुरुषों की संख्या जो बीच में आएगी तो 2250 मानी जाएगी। ठीक है, तो 2250 है ये। ठीक है, चलो मैं याद देता हूँ, 2250 है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, ठीक है, तो 3150 और माइनस का 2250 नीचे रखेंगे 2250, क्योंकि इसने पूछा है कि डी पुरुषों की संख्या से,
तो जैसा सेव वर्ड लगता है उसको हम नीचे रखते हैं, जैसे मैंने क्लास में बताया कई बार, और गुणा में हम यहाँ पर 100 रखेंगे, ठीक है। और उसका सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे अगर आप लोग इसको तो कितना आ जाएगा आपका, 0 ऊपर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 11 में से 9 बच गया, और ये 900 आ गया, नीचे आ गया 2250 आ गया, और गुणा में 100 आ गया, ठीक है। 25 अट्ठे 225 में 225 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, ये 10 पे कट जाएगा आपका, तो 40% आ जाएगा, तो 40% है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट पेज पे है, वहां पे ग्राफ नहीं है, इसलिए मैं एक काम करता हूं कि मैं सीधे सीधे इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं इस वाले को। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। टोटल आप लोग याद रखिए क्योंकि टोटल की जरूरत हमें पड़ती रहती है। ये छोटा कर देते हैं इसका ना, इसको हटा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपका, वो देखते हैं। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भाई संगठन बी और सी, संगठन बी और सी की महिलाओं की संख्या का संगठन डी और ई के पुरुषों की संख्या के साथ क्या अनुपात है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अनुपात बताना, आपको रेशियो बताना है। तो संगठन बी और सी की महिलाएं, तो बी और सी की महिलाएं देखो, यहाँ पे बी की महिलाएं जो 3500 और यहाँ पे सी की महिलाएं जो है वो 4000, तो टोटल बी और सी की महिलाएं कितनी होगी, 7500 हो गई। और बोला इसने संगठन डी और ई के पुरुष, तो डी के पुरुष जो है वो 1500 और ई के पुरुष जो है वो 3750 है। तो 1500 और 3750, 7 5 12 3 5250 हो जाएगा आपका, हाँ 5500 हो जाएगा, सॉरी 1500 और 3000 आई थिंक, है ना। ठीक है, 5500 और कितने कितने, एक मिनट। संगठन डी और ई के पुरुषों की संख्या, तो डी में पुरुषों की संख्या कितनी है, डी में पुरुषों की संख्या, एक सेकंड, हाँ डी में पुरुषों की संख्या जो है वो मानी जाएगी 2250 और 3750, तो टोटल जोड़ोगे 2250 और 3750 तो आपका हो जाएगा 5500, ठीक है। पुरुषों की संख्या डी में आपकी 2250 है और इसमें 3750 है, ठीक है। इसका दोनों को काट देंगे अगर हम, तो ये आपको हो जाएगा 15:11, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, 19। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लेना इसको। फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 में लिख दे रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ए और बी संगठनों के कुल पुरुषों की संख्या सी डी और ई संगठनों के कुल पुरुषों की संख्या से क्या प्रतिशत है, कुल पुरुषों के साथ संख्या का कितना प्रतिशत, पुरुषों की संख्या का
संख्या का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है, कितना प्रतिशत है। तो भाई ए और बी संगठन के कुल पुरुष, ए और बी के कुल पुरुष कितने कितने हो जाएंगे भाई, इसका 4500 और इसका हो जाएगा 3500, 4 के साथ 8000 हो गया, ठीक है, ए और बी का तो हो गया। और सी डी ई संगठनों के कुल पुरुष, सी का देखो कितना हो जाएगा, सी का आपका 4750 है, डी का आपका है 2250 है, और ई का है आपका 3250, सॉरी 3750, हाँ जी 3250 है, ठीक है। इसको टोटल करोगे 5 5 10 5 15, एक हो जाए, 7 2 9 2 11 1 12 का 2 1 हो गया, 4 3 2 9 10 और 10,250 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखना में इसका कितना परसेंट है, तो भाई 8000 को आपने ऊपर रख दिया, नीचे रख दिया आपने 10,250 और गुना में आपने कर दिया 100। सॉल्व करने के लिए इसको आपने 0 से 0 काट दिया, 25 चौक 100, 25 से कम 25 हो गया और 25 चौक 100 हो गया, ठीक है। अब आपका बचेगा 80, 8 चौक 32, 320 बटे में 41। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसे 40 कर दूं, सपोज करो, क्योंकि इसे डिवाइड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं वो भी मैं आपको लिख देता हूं एक बार, ठीक है। ऑप्शन जो दिए हुए वो भी लिख देता हूं, यहाँ पे मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन उसके। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन क्या क्या है, तो पहला इसका आंसर है, पहला ऑप्शन इसका 78.04, दूसरा ऑप्शन इसका 87.44, तीसरा ऑप्शन है इसका 47.08 और चौथा ऑप्शन है इसका 74.08, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है 4, अगर मैं इसे 40 मान लूं तो ये 8 पे कट जाएगा, यानी कि ये 8 के बहुत निकटतम है, यानी कि सबसे क्लोज किसके है, ये सबसे क्लोज ये 80 के ही है। तो हमारा आंसर जो सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 78.04 हो जाएगा, ठीक है, जो सूटेबल आंसर होगा, और कोई आंसर इसका नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की। एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दोनों क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों ही दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको लगे ना कि हम आउट ऑफ द सिलेबस जा रहे हैं, आउट ऑफ द क्वेश्चन जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से आप लोग एक बार, देखो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो रेशियो आया था आपका वो 15:11 आया था जो हमने निकाला था, और इसका आंसर जो आया वो 78.04 आया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि संगठन, ये 42 है, संगठन ABC की महिलाओं की औसत संख्या संगठन DE के पुरुषों की औसत संख्या का अनुपात क्या है। तो ABC की महिलाओं को अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, और तो आप लिख लो आप लोग इसमें, औसत एवरेज ऑफ फीमेल्स, ठीक है ना, ABC, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा 10,500 हमने जोड़ा ही था, और उसको हम 3 से डिवाइड करें तो ये हमारा औसत आ जाएगा 3500। और एवरेज ऑफ मेल्स CDE 10,250 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये शायद कटेगा ही नहीं है, ठीक है, 5 तो 7 ये नहीं कटेगा। तो अगर हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, इसका और इसका, तो 3500 यहाँ रख दिया हमने, और रेशियो में हमने रख दिया यहाँ पे 10,250 बटे में 3, क्योंकि अभी हमने जोड़ा था मेल का ये आ रहा था। कुछ कट रहा तो हम काट देंगे, तो 0 से 0 कट रहा है, और भी कट रहे हैं शायद, 5 दूनी 10, 0 5 25 पे कट जाएगा, और 5 7 35 पे कट जाएगा, ठीक है। और भी कट रहा होगा, 5 चौके 5 कम 5 और 14 5 70, ठीक है। अब तो कटेगा, इसको तो गुना कराएंगे, 14 या 42:41 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सूटेबल 42:41, यानी कि फर्स्ट आंसर जो उसका सबसे सूटेबल आंसर होगा, ठीक है। तो इस आज के क्वेश्चन के हमारे ये तकरीबन 5 क्वेश्चन थे एक ही डायग्राम से, ठीक है, जिसका करने का मैं बता रहा हूँ, इन सब क्वेश्चंस में कोई भी टफनेस नहीं होती है, जो टफ क्वेश्चन होंगे वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। मतलब कि ये लगा लो कि
50 क्वेश्चन नंबर 50 तक तो हम इजी मॉडरेट लेवल के कर रहे हैं, जो हर एग्जाम के लिए कंपलसरी है, ये वो सभी को करना है। और 50 के बाद थोड़े टिपिकल जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है वो वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 की तरफ बढ़ते हैं। हमें 45 तक कंप्लीट करना है। चलिए 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ये कह रहा है नीचे दी गई तालिका में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का नामांकन भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यह तालिका प्रत्येक परीक्षा केंद्र के ऑनलाइन अभ्यर्थियों तथा अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या के कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप को दर्शाती है। यदि अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है, अभ्यर्थियों की संख्या है कुल 12 लाख। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने 12 लाख है। ठीक है, और ये लिखा हुआ एग्जाम सेंटर दिए हुए आपको ये, और ये एप्लीकेंट दे रखे हैं। कुल अभ्यर्थी का 15% आए थे, ऑनलाइन अभ्यर्थी ये, अनुपस्थित इतने रहे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं किसका क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है आपका। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें वो ये कह रहा है कि यदि ए परीक्षा केंद्र एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या अगर 15% के बराबर है, मैं क्वेश्चन पहला वाला लिख ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है आपका, यदि ए, या तो आप देख ही लो, क्वेश्चन ही देख लो एक बार। ये क्वेश्चन आपका, यदि ए केंद्र एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है तथा बी परीक्षा केंद्र के पर उपस्थित कुल विद्यार्थियों के बराबर है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे डायग्राम्स की अगर हम बात करें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ए जो है, ए किस चीज को दर्शाता है, ए दर्शाता है एफ पे उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या के 15% को, और बी दर्शाता है के पे उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर को। तो ए और बी का प्रतिशत बताना है आपको। तो अब जरा पहले उपस्थित विद्यार्थी निकाल लेते हैं, एफ पे उपस्थित विद्यार्थी है कितने। तो भाई अगर मैं निकालना चाहूं अगर एफ पे, तो देखो ध्यान से, एफ पे उपस्थित विद्यार्थी की अगर मैं बात करूं, अगर मान लो एफ पे 100% एप्लीकेंट गए हैं, ठीक है, तो उसमें से 36% जो हैं वो अनुपस्थित रहे हैं। 36% अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 64% एस्पिरेंट जो है वो प्रेजेंट रहे हैं। ठीक है, तो ये एफ पे अटेंडेंस है, क्योंकि एफ पे भाई 64% स्टूडेंट्स आए थे। ठीक है, अच्छा, जो 12 लाख बच्चे हैं टोटल, 1 2 3 4 5, उसका 64% एफ पे प्रेजेंट थे। ठीक है, और उसका 15%, कुल का 15% जो थे, कुल का 15% जो थे वो ऑनलाइन परीक्षा में शामिल थे। ठीक है, कुल का 15% जो थे वो ऑनलाइन परीक्षा में शामिल थे। और के की अगर हम बात करें, के की अगर हम बात करें, मतलब कि बी की अगर हम बात करें कि बी, ये तो ए को ये तो ए को रिप्रेजेंट करता है आपका, ये ए को रिप्रेजेंट, भाई ए क्या है, टोटल का 64% का 15%, और बी किसको रिप्रेजेंट करता है, बी। देखो बी में अगर हम बी की बात करें तो बी जो है वो के सेंटर पे जो विद्यार्थी आए हुए हैं, ठीक है, उसमें से 20% एब्सेंट है, इसका तो 80% प्रेजेंट है के पे। ठीक है, तो 12 लाख एस्पिरेंट्स का 3 4 5 80% निकालना है आपको, और उस 80% का 16% भी निकालना है आपको। ठीक है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगी, आपसे पूछा इसने भाई कि ए बी का कितना परसेंट है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसने बोला आपको ए बी का कितना परसेंट है, तो बी वाली वैल्यू को नीचे रख देंगे हम। ठीक है, बी वाली वैल्यू को नीचे रख देंगे और ए वाली वैल्यू को ऊपर रख देंगे हम। तो ऊपर रख देंगे भाई 12 लाख 3 4 5 गुना में 64 गुना में 15, नीचे भी रख देंगे 12 लाख गुना में 80 गुना में 16। इसको काट देंगे, 12 से 12 काट देंगे हम लोग। ठीक है, परसेंटेज का 100/100 आ जाएगा, दोनों का वो भी कट जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे, और 16 चौक 64 हो जाएगा। ठीक है, 20 चौक 80 हो जाएगा आपका, और 5 चौक 20, 5 से 15 हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा इसमें गाइस ये जो हमने ए का लिया था ना अभी जस्ट यहाँ पे 12 लाख का 64% का 15%, इसका हम एक और 15% लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है नीचे ना कि टोटल वैल्यू का 15% ही दे रहे हैं वहां पे, तो एक और 15 जो है आपका वो ऊपर आ जाएगा, तो नीचे आपका आ जाएगा ऊपर आ जाएगा आपको 45/4, और इसको अगर आप लोग डिवाइड करोगे 45 को 4 से तो आपका आ जाएगा 11.25 आ जाएगा। ठीक है, तो 11.25% जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए किसको रिप्रेजेंट करता है? ए रिप्रेजेंट करता है भाई एफ सेंटर पे जितने भी प्रेजेंट स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, उसके ऑनलाइन प्रेजेंट होने वाले बच्चों का 15% रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 3 वैल्यू लिया। लेकिन बी में हमने ए 2 ही वैल्यू इसलिए लिए क्योंकि उसमें सारे ही बच्चे बैठे हुए थे, जितने भी प्रेजेंट थे उसका 16% टोटल के टोटल जो है वो उसमें बैठे हुए थे, इसलिए हमने इसमें 3 वैल्यूज नहीं ली हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 11/25 आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो एक बार। परीक्षा केंद्र एच के तथा एफ में कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या, ऑनलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या, कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या परीक्षा केंद्र जो है उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या से कितनी कम है। तो देखो भाई अगर आप इसको सॉल्व करोगे एक बार तो ग्राफ अगर आप देख सकते हो, ग्राफ में देख लेना आप लोग भाई, एच के और एफ पे जो ऑफलाइन एप्लीकेंट्स हैं, ऑफलाइन विद्यार्थी हैं, ऑफलाइन एप्लीकेंट्स हैं, वो कितना कितना है। ठीक है, तो भाई अगर मैं बात करूं एच की तो इसमें 52% जो है वो ऑनलाइन है, तो बचे ऑफलाइन कितना, बच गया ऑफलाइन आपका 48%। ठीक है, अगर मैं बात करूं के की तो इसमें जो है वो 38% जो है वो प्रेजेंट है, तो वो कितना हो गया आपका 62% हो गया। ठीक है, एच के फिर एफ की तो ये हो गया 100 और 100 माइनस का 30 हो गया, तो ये आपका हो गया 70% हो गया। ठीक है, तो ये 3 हो गया, 48, 62 और 70 हो गया। अच्छा जी की बात करेंगे हम, ठीक है, जी की बात करते हैं, ये भी हम लोग अभी निकाल लेंगे, डोंट वरी। जी की बात कर लेते हैं पहले एक बार। एच तो कौन कौन से, जी एंड जे के, जी और जे का बोला ना इसने, जी एंड जे के ऑफलाइन एप्लीकेंट्स, ऑफलाइन एप्लीकेंट्स। ठीक है, जी एंड जे के ऑफलाइन एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो जी में 75% जो है वो ऑफलाइन है और जे में 82% है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें पहले तो कि भाई 12 लाख स्टूडेंट्स टोटल बैठे हुए थे और एच की बात करें तो प्रेजेंट का 48% जो है अवेलेबल थे फर्स्ट केस में। ठीक है, अगर हम बी की बात करें, ये डाटा कहाँ से आ रहा है, ये ग्राफ से ही आ रहा है। यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ था ना, उस ग्राफ में ही लिखा हुआ था इसका, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, देखो दिखाई देता हूँ मैं। ठीक है, कौन से की बात हो रही है आपकी, ये बात हो रही है एच की। देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पे एच को देखो, एच का देखो कुल कितने अभ्यर्थी हैं, 20% है ना, तो 20% यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो डाटा ले रहा हूँ मैं आपका, अब मैं आपका एच के बाद के का लूंगा, तो के का देखो 16% है तो 16% लूंगा, फिर के बाद आपका एफ का लूंगा, तो एफ का लूंगा आपको मैं 15%, क्योंकि एफ का कितना है, एफ का 15% है, समझे आप लोग। तो ये सारे डाटा में स्टार्टिंग में देता हूँ, तो ये तो एच का हो गया। अब मैंने कहा कि भाई मैं किसका लूंगा, के का लूंगा, के का 16% का 12% हो जाएगा, 16% का फिर 62% हो जाएगा, क्योंकि 62% आया हुआ है, और तीसरा फिर मैं लूंगा एफ का, तो 15% का 75% हो जाएगा। ठीक है, अगर इन सबको गुणा करके जोड़ा जाए तो ये 3002 आ जाएगा। तो भाई 12 लाख का 3 4 5, 12 लाख का 3002% निकालना है। ठीक है, और जी एंड जे का अगर मैं निकालूं 12 लाख के हिसाब से, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 25 गुना में 75, इसमें ये 75 दिया और ये आपको प्रेजेंट स्टूडेंट जो उसमें दे रखा है ग्राफ में,
और 24 इंटू में 82 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको इन दोनों को गुणा करा के अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 12 लाख गुणा में आपको हो जाएगा 3843। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकालो आप, बेसिकली इसका और इसका डिफरेंस निकालो आप। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, क्योंकि देखो इसको गुना करा के इन दोनों का डिफरेंस निकालोगा या सीधे इनका डिफरेंस निकालो, बात एक ही है। तो इनके बीच में 8 से 41 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, हम 12 लाख का 8 से 41% निकाल देंगे। 3, 4, 5 और इसका 8 से 41% निकाला जाएगा। तो इसका परसेंटेज आके नीचे में क्या लिखूंगा, नीचे में 100 लिखूंगा और बाकी को मैं गुना करा दूंगा। गुना कराने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो आ जाएगा 10,920। 10,920, 1,920 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, 841 है ये। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो उन्होंने ऑप्शन में छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा ये वाला। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कह रहा है। ठीक है, उसके बाद करने की कोशिश कीजिए, जो मैंने किया है स्टेप बाय स्टेप ही किया है। आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो आप बार बार देखिए, ताकि आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। अगर आपको कल समझ में आ रहा है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हो क्लास में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है आपका परीक्षा केंद्र एफ, एच, जे तथा जी में से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो भाई एफ, एच, जे और जी की अगर मैं बात करूं तो उसमें 70% रिस्पेक्टिवली है। 70%, 48%, 54% एंड 56%। ठीक है, तो 12 लाख की अगर मैं बात करूं 3, 4, 5, तो पहला 15% का मैं 17 निकालूंगा। अब ये 15 कहाँ से है, वही नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स जो ग्राफ में दिया हुआ आपको फर्स्ट रो में, वो देखना है आपको। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ आपको, फर्स्ट हो गया आपका, और फिर सेकंड की बात करते हैं 20% इंटू में 48% हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर थर्ड की बात करते हैं 24 इंटू में 54 हो जाएगा परसेंट लगा के, और फिर आपका 25 इंटू में आपका 56 हो जाएगा। ये भी परसेंटेज लगा के ही है। अब इन सबको कैलकुलेट करना है 1 by 1 और फिर इसको ऐड करना है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 4706। कैलकुलेशन आपको इग्नोर नहीं करनी है, एक बार खुद से भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेशन का टाइम बचे इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। और नीचे देखो, नीचे दो बार सबके परसेंटेज आ रहा है, तो इसलिए 2 बार 100 आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसका आ रहा है, एक बार इसका आ रहा है, दो समय, इसलिए 2 बार लिख दिया मैंने। और यहाँ पे आ रहा है आपका 12 लाख। इसको सॉल्व करने के बाद और काटने के बाद या तो आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 564720। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि भाई परीक्षा के अंदर एफ, एच, जे, जी में ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 5,64,720। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24। परीक्षा केंद्र के में कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या का जे में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या के साथ अनुपात क्या है। अब देखो, परीक्षा केंद्र के में टोटल का 16% प्रेजेंट थे और उसका 80% आए हुए थे। और ये तो आपका हो गया जे का, सॉरी ये तो आपका हो गया के का। और जे की बात अगर हम करें तो जे में 24 का 54% निकालेंगे, दोनों प्रेजेंट वाले ही हैं। ठीक है ना, और इसको हम इसी का हम सीधे सीधे रेशियो निकाल देंगे, कुछ और इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो आपका रेशियो जो जाएगा वो हो जाएगा 80:81 का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25। परीक्षा केंद्र एच तथा जी को मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है। ये 388200 लिखा हुआ है। तो एच तथा जी में अगर हम जोड़ें, देखा जाए अगर हमारा, तो एच तथा जी में अगर हम देखें तो भाई 12 लाख का टोटली थे हमारे पास, उसी का निकालना हमें। और एच जी का देखा तो भाई एच जी में उपस्थित होने वाली संख्या 20% है, और उसका हम लोग निकालेंगे 68%, क्योंकि उसका 68% किसमें हो रहे हैं, वो उसमें आए हुए हैं, उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा प्रेजेंट।
25% का 75% निकालेंगे, इसका आप लोग डाटा वहां से ले सकते हो ग्राफ से, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर ऐड करेंगे अगर, ठीक है, तो इसको इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद इनका जो आंसर आएगा जोड़ने के बाद वो आ जाएगा 3235, नीचे आ जाएगा 100 गुना में 100 और यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसको काटने के बाद 4 0 से आप 4 0 काट दो और काटने के बाद गुना करा दो, यानी कि 120 गुना में करा दो आप 3225 और ये बन जाएगा आपका कितना, ये बन जाएगा आपका 3,88,200, 3,88,200। कैलकुलेशन का बर्डन ना पड़े इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा 3,88,200, ठीक है, जो इसका बेटर ऑप्शन होगा। तो इसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली किए हैं, ठीक है। इसको यहीं रोकते हैं, ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं। बाकी आपको जो है ना थोड़े हैवी हो गया क्वेश्चन ये ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोग इसको पहले लिख लेने के बाद एक बार रिवाइज जरूर करना और कॉपी में ग्राफ खुद से बनाना ताकि आप उससे बार बार देख सको और समझने की कोशिश करना। मैं आगे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इसमें इसलिए नहीं करा रहा हूँ ताकि आपको बाकी के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा और टफ ना लगे, और इसी को आप लोग पहले डाइजेस्ट कर लो। तो इसी को कर लो डाइजेस्ट आप लोग, ठीक है। फिर आपको आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 20 क्वेश्चन करा दूंगा अगर वो ईजी हुए तो, ठीक है, ताकि आपका कवर हो सके 15-15 क्वेश्चन का जो एवरेज है, ओके। तो इसको यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो हमारा 3rd क्लास होगी DI की। 10 ही क्वेश्चन कराए मैंने आपको, इसमें 30 ही क्वेश्चन कराए मैंने आपको, सॉरी 10 ही क्वेश्चन कराए इसमें ना, 10 ही क्वेश्चन कराए थे, 5 और कराने थे वो मैं रोक रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको रिवाइज जरूर करना, वरना अभी रिवाइज नहीं करोगे तो पेपर में भी अभी इग्नोर करोगे तो पेपर में ये क्वेश्चन आपको इग्नोर कर देगा, इसलिए अभी ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। DI हर चैप्टर हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।